बाबा के कोरोनिल टैबलेट पर मच गया है बवाल पूरे देश में। वैश्विक स्तर पर चर्चा हो गई है श्वासाहारी बटी, श्वास की अरी। यह श्वास की ही बीमारी है कोरोना, किस प्रकार गले के रास्ते नीचे उतरेगा। तो बाबा ने इस प्रकार की दवाओं का इजाद किया है, बता भी दिया पत्रकार वार्ता करके, और यह भी कह दिया 100% गारंटी, 100% मरीज के ठीक होने की गारंटी। और यह भी कहा हमने ट्रायल भी किया है, ट्रायल करके कह रहा हूँ। यह इस प्रकार की 3 दवाएं हैं। बाबा के दवाओं पर एक वैश्विक स्तर पर बहस छिड़ी है। कोई कह रहा है कि बाबा की जो दवा है वह 100% ठीक करेगी। बाबा ने योग के क्षेत्र में पूरे देश और विश्व को दिशा दिया है। बाबा भगवान के स्वरूप हैं, ऐसा तमाम चीज़ें कहा गया है। बाबा भी कह रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल हमने किया है और इसका असर भी हुआ है संक्रमितों पर। हमने इसका ट्रायल करके हम सोच विचार के ऐसा कह रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, दवा के नाम के बारे में नहीं जानकारी है, दवा के घटक क्या हैं, सैंपल क्या है, साइज क्या है, और लैब या अस्पताल में कहाँ इसका परीक्षण किया गया है यह भी नहीं बताया गया है। और फिर यह कहा जा रहा है कि किस मरीज पर किया गया है यह भी हमको नहीं पता है। आचार समिति की मंजूरी क्या है यह इसका भी नहीं पता है। लेकिन बाबा ने गारंटी दिया है, तो बाबा सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। और बाबा एक तरह से सरकारों से भी ऊपर हैं, सरकारें मत्था टेकती हैं। बाबा सामान्य इसलिए भी नहीं है कि सरकार को गिराने और सरकार को बनाने में बाबा की महती भूमिका रही है। बाबा हों या अन्ना हजारे हों, इनकी प्रासंगिकता पर इनकार नहीं किया जा सकता। किस तरह से इन लोगों ने भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात करके लोगों को ललकारा और एक निश्चित तापमान पर लोगों की मानसिकता को ले जाकर के खड़ा कर दिया, और लोगों ने तय कर लिया कि हमें सरकार बदलना है, अच्छी सरकार लाना है। अच्छे दिन लाने में बाबा की बड़ी भूमिका है। बाबा के आश्रम में मैं भी 1 सप्ताह तक रहा हूँ, एक कोर्स करने गया था वहाँ, तो मैंने वहाँ भी देखा है। कई एक मुख्यमंत्री हमारे कार्यक्रम में भी गए थे। इस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री जी का भी बाबा के यहाँ आना जाना हुआ है। बाबा से अच्छे संबंध है। आयुष मंत्रालय की रिपोर्ट को हमने बता दिया, और पतंजलि के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण इसे बताते हैं कि कम्युनिकेशन गैप हो गया। हमने सारी सूचनाएं दिया उनको, लेकिन ऐसा हो गया। बाद में उन्होंने इस बात का दावा किया कि सारी सूचनाएं हमारी पहुंच गई हैं और हमने मानक की पूर्ति किया है। अब ICMR ने भी ऐसी दवा के किसी सूचना से इनकार किया है। ऐसी दवाओं के बनने से लेकर के जो प्रक्रिया है, सारे मामलों में अनेक बार अनुमति लेनी है, स्वीकृति लेनी है, बताना है, और पूरी प्रक्रिया के बारे में जो तमाम नियम कानून बने हैं उसके बारे में जानकारी कराना है। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति के बाद ही परीक्षण होता है। लेकिन बाबा ने कोई अनुमति नहीं लिया और परीक्षण कर दिया, परीक्षण करके बता भी दिया। अब बाबा को रोकेगा कौन, क्योंकि सारे लोग जाकर के मत्था टेकते हैं। लेकिन बाबा कानून से ऊपर हो नहीं सकते। दवाओं के परीक्षण में क्या आया है मुझे नहीं पता, दवा किस प्रकार काम करेगी यह भी नहीं पता। मैं मेडिकल साइंस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, नहीं उसके बारे में मैंने जानकारी किया है। मोटा मोटा आप भी इस बात को जानते हैं, हमें भी इस बात की जानकारी है कि बाबा की वजह से तमाम ऐसी जड़ी बूटियों को प्रकाश में लाया गया जिन्हें लोग नहीं जानते थे, या जानते भी थे तो उसका प्रयोग नहीं करते थे। जैसे एलोवेरा है, और इस तरह के गिलोय, अभी गिलोय नया प्रकाश में आया है, करी पत्ता है, नीम की पत्ती है, इस तरह से तमाम चीज़ें हैं जिसको बाबा ने बताया और लोग प्रयोग भी कर रहे हैं लोगों को। यह भी है कि आयुर्वेद, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आयुर्वेद नुकसान नहीं करेगा, उसमें भी सिम्टम है। अगर मानक के अनुसार आप प्रयोग नहीं करेंगे तो दवा एक तरह से जहर का भी काम करेगी। तो उसका मानक है, हर दवाओं का मानक है, चाहे अंग्रेजी हो चाहे होम्योपैथ को भी लोग बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहें उसका प्रयोग कर लें, उसका साइड इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही। बाबा अगर आयुर्वेद ड्रग लाइसेंस जो उत्तराखंड के लोग जारी करते हैं, प्रदेशों में भी इसकी एजेंसियां हैं सरकारी मानक की जो पूर्ति करती हैं, उन्होंने भी बाबा को नोटिस जारी किया है। नोटिस में क्या होगा यह भी पता है आपको।
कुछ होने वाला नहीं है, बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बाबा ने बड़ी भूमिका निभाई है। और बाबा के अशांत तले केंद्र से लेकर के कई प्रदेश की सरकारें दबी हुई हैं और बाबा के यहाँ जाती हैं, मत्था टेकती हैं, तो बाबा का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब यह है कि नियमों को शिथिल करते हुए बाबा को जो मार्केटिंग करना था, बाबा ने न किसी अक्षय कुमार को बुलाया अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, न किसी अमिताभ बच्चन का आह्वान किया, न ही किसी सिने जगत की अभिनेत्री का आह्वान किया। बाबा ने अपने प्रोडक्ट का भूरे रंग के गेहूं का आटा, कभी कभी सोचता हूं कि ये भूरे रंग के गेहूं का आटा वही गेहूं है, भूरे रंग का, और कच्ची घानी का तेल, कोल्हू वाला। कोल्हू तो कहीं चल नहीं रहा है। मैंने बचपन में देखा था एक बार कि बैल के आँख पर पट्टी बांध दी गई थी और उसी निश्चित दायरे में एक यहाँ गर्दन पर लगा दिया गया था जुआट, और बेचारे को नाथी वाथी लगा करके और उसी में घूम रहा था। मैंने पूछा कि बाद में जानकारी किया कि पट्टी क्यों बांधी जाती थी, तो पट्टी इसलिए बांधी जाती थी कि वह मानसिक रूप से परेशान न हो कि हम कितना घूम रहे हैं अथवा इतने में ही कितना घूमना हो रहा है, तो इस तरह से पट्टी बांधी जाती थी। तो बाबा कच्ची घानी का तेल भी देते हैं। अब हमारे घर में भी प्रोडक्ट है, कोई घर बाकी नहीं होगा। हमें लग रहा है कि 75% घरों में तो बाबा के प्रोडक्ट सौंदर्य प्रसाधन होंगे, और कुछ नहीं होगा तो बाबा का दंत कांति तो होगा ही। मेरे घर में भी वही आता है, तो दंत कांति तो बाबा हर जगह पहुंच गए हैं, प्रासंगिकता से इनकार नहीं किया जा सकता। और बाबा ने जो मार्केटिंग किया है, बड़े बड़े मार्केटिंग करने वाले लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में जो भी शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, बाबा से तो सीखना ही पड़ेगा अपने प्रोडक्ट का कैसे बाबा मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर नियम कानून की बात किया जाए तो बाबा की यह पूरी प्रक्रिया विधि के प्रतिकूल, कानून के सीधे सीधे कानून की अवहेलना करने वाली है, कानून का उल्लंघन करने वाली है। इस मामले में बाबा के ऊपर अब तक अपराध दर्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन बाबा के ऊपर अपराध दर्ज नहीं होगा। इसका कारण आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और दूसरा विषय मुझे यह कहना था कि नियमों को शिथिल करते हुए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। आज यदि केंद्र की सरकार बाबा के प्रोडक्ट को सीधे सीधे ओके कर देती, कह देती बाबा ने लॉन्च किया इसलिए सही है, होता क्या है, गुरुजी लोग जो कहते हैं वही बात सही है, लोग मान जाते हैं। गुरुजी ने कहा है, पहले ऐसा होता था, आज भी है, गुरुजी ने कहा इसलिए यह बात मान जाइए। मास्टर साहब ने कहा है, पहले की बात बता रहा हूँ, मास्टर साहब ने कहा इसलिए यह बात सही है। गांव में वकील साहब ने कहा है, भैया वकील साहब तो बताए हैं ऐसा, तो गांव भर के लोग विश्वास मान जाते थे। तो बाबा तो गुरुजी हैं, बाबा योग गुरु हैं, तो बाबा की बात मान जाएंगे लोग। अब यह है कि कई लोगों ने कहा है कि बाबा इस बात के अभ्यस्त हैं, भैया नए नए प्रोडक्ट निकालते रहते हैं और बाबा खोज करते रहते हैं, कभी सलवार समीज का भी खोज कर लेते हैं, दवाओं का भी खोज। मैं यह बात नहीं कर रहा हूँ बाबा पर, जब आप देख उस समय जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो बाबा किस तरह से लुका छिपी का खेल करते हुए और किस महिला का पहन करके और ऐसे बांध लिया था। जान तो बड़ा महंगा है, भाषण करना बड़ा आसान है, लेकिन जीवन बड़ा बहुमूल्य है। बाबा का चेहरा उस समय देखा जा सकता था। तो आज बाबा का संरक्षण है, काला धन वापस आएगा। काला धन के बारे में आज बाबा एक बार भी नहीं कहेंगे, सारे पैसे तो वापस आ ही गए, जितने थे कमोबेश सब आ गए, तो काला धन रहा कहाँ, बल्कि नोट के छापने में, मशीन लगाने में और प्रक्रिया पूरी करने में देश का बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन काला धन, सारा धन वाइट हो गया, ब्लैक से वाइट हो गया। चलिए मैं विषयांतर न हूँ, इसके पहले मुझे यह कहना था कि यदि दवाओं का परीक्षण करने में दवाएं ठीक हों, आयुर्वेद की दवाएं अच्छी हों, बाबा का प्रोडक्ट ठीक हो, तो यह देश नहीं विश्व के लिए काफ़ी सुखद अनुभूति का कारक है, क्योंकि कोई देश अभी इस प्रकार का ठोस दावा नहीं कर पा रहा है कि हमने कोरोना की दवा बना लिया है। हम कोरोना की दवा जो बना रहे हैं वह सटीक 100% बाबा ने गारंटी दे दिया। बाबा को तुलसीदास जी के मानस का पाठ करना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि रोग घटे कुछ औषधि खाए। बाबा ने ऐसे कहा है, मान घटे नित द्वार के जाए, रोग घटे कछु औषधि खाए। रोग घटेगा, उन्होंने कहा रोग खत्म नहीं होगा, हो गया तो नहीं जाएगा, घटेगा। घटने का मतलब 99% भी हो सकता है, लेकिन 100% तो इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था। रोग घटे कुछ कछु औषधि खाए। आप दवाओं को का प्रयोग करेंगे तो रोग घटेगा, खत्म नहीं होगा। बाबा जी की जय जयकार।
बाबा जी ने कहा, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खा करके हुए खराब, अंडा मुर्गी मांस शराब, क्या खा करके होगी भलाई, दूध सब्जी और मलाई। अंत में कहा कि बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। तो इस बाबा को भी यही कह देना चाहिए कि भैया हमने एक दवा का निर्माण किया है और इसका आप प्रयोग करें, देखें अगर ठीक लगेगा। लेकिन बाबा के दवा पर प्रतिबंध लग गया है, उसकी मार्केटिंग फिलहाल या नहीं कर सकते, लेकिन बाबा को जो करना था बाबा ने उसे कर दिया। अब गांव-गांव में, घर-घर में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि रामदेव बाबा ने तो निकाल दिया कोरोना का, आप लड़ते रहिए भैया, सनातन धर्म पर लड़िए, योग पर लड़िए, भारतीय संस्कृति पर लड़िए, हिंदू मुस्लिम पर लड़िए और वर्ग और क्यारियों पर लड़िए। लेकिन बाबा ने अपना काम कर दिया है। भारत सरकार इसका परीक्षण कराए, बाबा पर वैधानिक रूप से कार्रवाई करे। यदि दवाएं या सचमुच कारगर हैं तो इन दवाओं की उपलब्धता ग्रामीण स्तर पर कराए। उसका डोज बाबा बता ही रहे हैं कैसे कैसे प्रयोग करना है। और इस वैश्विक महामारी से हम लड़ें। यह बात तो सही है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता वह दवा बढ़ा सकती है, क्योंकि सब जड़ी बूटी है, वही डाल करके बाबा ने बनाया होगा। लेकिन बाबा ने छक्का मारा है, छक्का। भारत सरकार और प्रदेश सरकारें क्या करती हैं मुझे नहीं पता। इस विषय पर मोटा मोटा जो मुझे इस बात का आभास था, जो मुझे ध्यान था और जो वैधानिक रूप से जो मुझे बात करनी थी, उस पर हमने बात किया। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।